हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। बाय दिस चैनल वी लर्न मोर अबाउट लिटरेचर ग्रामर इन इजी वे एंड विद द ट्रिक ऑल्सो, राइट। आज की क्लास भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये प्रेपोजिशन से बेस्ड ऑन है, रिलेटेड है। प्रेपोजिशन से रिलेटेड ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन क्लासेस और बहुत सारे टॉपिक्स शेयर कर चुकी हूँ। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर उनको पढ़ लीजिएगा और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपको वो क्लासेस भी बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए पुराने टॉपिक्स का यानी कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम आगे के जो क्लासेस होते हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बाय दिस चैनल हमें रटना नहीं है, हमें रूल्स याद नहीं करने हैं, हमें क्या करना है, हमें समझना है, हमें अंडरस्टैंड करना है। और वो इसलिए करना है, जो भी पेरेंट्स देख रहे होंगे उनको भी मैं यही रिक्वेस्ट पहले भी कर चुकी हूँ और अब भी करना चाहूँगी कि आप भी समझिए और इसके चैनल के द्वारा अपने बच्चों को समझाने में, उनको करवाने में हेल्प करिए, उनको वर्क कराने में उनकी हेल्प करिए। उनको ग्रामर का जो भी स्कूल से वर्क मिलता है उसमें भी आप इसके द्वारा हेल्प कर सकते हैं। इसलिए आज की जो क्लास है इसको पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है और मोटिवेशन देने वाले आप हैं, ठीक है। आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं डिफरेंट टॉपिक्स को, ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स को डिफरेंट टाइप से और बहुत ईजी तरीके से, बहुत ट्रिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगी, जैसे कि आज मैं प्रेजेंट हुई हूँ। आज का टॉपिक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। और प्रेपोजिशन के जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है विद, बाय, सिंस, फॉर, फ्रॉम एंड टू, ठीक है। इन सभी का जो मीनिंग है वो सेम है, बट इनको अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग स्तर पे यूज किया जाता है। वो मैं आपको क्लास के साथ पढ़ाने वाली हूँ, तो क्लास को पूरी देखिएगा, ठीक है, बीच में स्किप मत करिएगा। तो चलिए अपनी एक छोटी सी क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद, बाय, फ्रॉम, टू, सिंस, फॉर, इन सब का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है से। क्या होता है? से। तो बेटा लोग कहीं लिख लो, घोल के पी जाओ, माइंड में बिठा लो, ठीक है। मगर इन सब का इस्तेमाल आप ध्यान रखना, ट्रिक है, क्या होता है? से है। क्या होता है? से। कैसे देखते हैं। विद का इस्तेमाल हम करते हैं हथियार, औजार के रूप में, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, देखिए मेरे हाथ में पेंसिल है, मैं इसके थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ ना। तो विद ए पेंसिल, विद ए पेंसिल। देखते हैं। द टीचर पनिश द बॉय विद द स्टिक। देखो टीचर ने पनिश किया, किससे किया? स्टिक के साथ। ऑब्जेक्ट है ना, स्टिक के साथ। शी राइट्स ए लेटर विद ए पेन। उसने लेटर लिखा किससे? पेन से। किससे? पेन से। तो देखो विद ए स्टिक, स्टिक से, विद ए पेन, पेन से वर्ड यूज हो रहा है ना, से वर्ड यूज हो रहा है ना। तो आप याद रखिएगा, विद का इस्तेमाल हमेशा हथियार, औजार यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके साथ ही हम लोग विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाइफ, नाइफ से हम क्या करते हैं? वेजिटेबल्स को कट करते हैं, फ्रूट को कट करते हैं, तो विद ए नाइफ करते हैं ना, विद ए नाइफ। इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे हम कोई वर्क कर रहे होते हैं और वो ऑब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम विद का इस्तेमाल करते हैं। आई होप सो आपको विद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बाय, बाय का इस्तेमाल हमेशा यात्रा के लिए या किसी एक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। जब हम कोई ट्रैवल कर रहे होते हैं या कोई एक्शन कर रहे होते हैं तब होता है। कैसे देखते हैं। ही रीच्ड देयर बाय ट्रेन। देखो ट्रैवल किया है ना, किससे किया? बाय ट्रेन। ट्रेन से, कार से, ठीक है, शिप से, बाईसाइकिल से। तो देखो बाय का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी यात्रा के साथ उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगला है ही कॉट मी बाय द नेक। देखो उसको कहाँ से पकड़ा? नेक से पकड़ा। एक्शन किया ना कोई, किससे पकड़ा? नेक से, ठीक है। तो बाय का इस्तेमाल हम यात्रा के लिए और एक्शन के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करने के लिए करते हैं। उसके बाद किसी सोर्स में या टाइम में। तो कैसे करते हैं देखते हैं। ही प्लेज फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। वो खेल रहा है कब से? कब से? सुबह से शाम तक। लाइट कम्स फ्रॉम द सन। देखो सोर्स है ना, लाइट कहाँ से आ रही है?
सन से आ रही है। तो बेटा जहाँ पे भी सोर्स हो ना, ठीक है, जहाँ से भी सोर्स आपको नज़र आए वहाँ चुपचाप है ना आंख बंद करके फ्रॉम लगा दो। कोई चीज़ किसी चीज़ से हमें मिलती है, सोर्स ही तो होता है। अब जहाँ लाइट है ना, तो लाइट का जो हम लोगों ने देखा है वो किससे है? सन से है। अब जैसे कि हम लोग चीज़ खाते हैं, यानी कि पनीर किससे बनता है? मिल्क से, फ्रॉम मिल्क बनता है ना, किससे? मिल्क से। तो हम वहाँ फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। और देखो साथ में मैंने एक छोटी सी ट्रिक लिखी है, जहाँ पे प्लेस और कम 2 वर्ड का इस्तेमाल हो, याद रखिएगा, लिख लो, ध्यान से सुनिएगा, समझना है, रटना नहीं है। जहाँ पे भी प्लेस से पहले, देखो प्लेस दिल्ली लिखा है मैंने छोटा सा, दिल्ली है, प्लेस है ना, उससे पहले कम का इस्तेमाल हो रहा है, तो आंख बंद करके फ्रॉम लगा दो आंखें बंद करके फ्रॉम। इसका मतलब क्या है कि जहाँ प्लेस से पहले फ्रॉम का इस्तेमाल हो रहा है, सॉरी प्लेस कम का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अगला चलते हैं, टू का इस्तेमाल। हम टू का इस्तेमाल एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए करते हैं और किसी से मिलने के लिए करते हैं। आई गो टू द टेम्पल एवरी डे, देखो जाता है ना, गो टू टेम्पल, ठीक है, जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। आई सेड टू फादर, मैंने फादर से कहा, ठीक है, मिलना है ना, आप जब भी कोई चीज़ बात करोगे किसी से तो मिल के ही करोगे, तो वहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करते हैं। और देखो यहाँ पे भी छोटी सी ट्रिक लिखी है, जहाँ आपको गो वेंट और कम प्लेस से पहले नज़र आता है, देखो आ रहा है ना, प्लेस से पहले गो वेंट कम नज़र आता है, तो हम वहाँ पे टू का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे की क्लास देखते हैं। मुझे लगता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक मेरी जितनी सारी ट्रिक मैंने आपको बताई हैं ये समझ में आ गई होंगी। ये नोट्स हैं, मैं आपको दे दूँगी वीडियो के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए देखिए, अब बारी है सिंस और फॉर की। इसका इस्तेमाल हम लोग ना बेटा समय के लिए करते हैं, ठीक है, जो भी देख रहा होगा वीडियो को ध्यान से समझिएगा, समय के लिए करते हैं। और फॉर और सिंस को लेकर मोस्टली लोग है ना कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा ग्राफ टाइप का बना दिया है ताकि आपको समय के लिए इनका इस्तेमाल करना समझ में आ जाए। कैसे? समय देखो 2 तरीके के होता है, एक होता है कच्चा समय जहाँ कोई श्योरिटी नहीं होती, एक होता है पक्का समय जहाँ हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं। कैसे? देखिए, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस सिंस 1818, दैट मीन्स हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कब से? सिंस श्योरिटी 1818 से। दे आर लिविंग हेयर सिंस 2000, वो यहाँ कब से रह रहे हैं? पक्का श्योरिटी के साथ बोला है, सिंस 2000 से, ठीक है, 2000 से वो लोग यहाँ 2000 से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, श्योरिटी के साथ थी तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया। आगे चलते हैं, ही हैज़ बिन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर, देखो यहाँ कोई श्योरिटी नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, तो वहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। भाई वो यहाँ 2 साल से रह रहे हैं। अब 2 साल कब से? आज से 2 साल लगाया या हमने जनवरी से 2 साल लगाया है, तो कोई डेट नहीं है, तो कोई श्योरिटी नहीं है, तो हमने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया। तो ये बेटा छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मैं आपके लिए कलेक्ट करके रखती हूँ, तो मुझे आशा रहती है कहीं ना कहीं कि आपको ही समझ में भी आया होगा। आप इसको लिख लीजिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी इंक्वायरी है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी की जो क्लासेस है ग्रामर से रिलेटेड उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक ओके, टाटा, बाय बाय।